हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे रीड लेवल फर्स्ट मैथ की क्लास 3। तीसरी क्लास है आज ये, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। अपन ने अभी पहली क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था कि यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। दूसरी क्लास में अपन ने देखा था नंबर किसे कहते हैं, डिजिट किसे कहते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। ये अपन ने दूसरी क्लास में किया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले उन वीडियो को देखना, फिर इस पे आना। वैसे इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको वो आता है तो आप इसे डायरेक्ट भी देख सकते हो, संख्याओं के कितने प्रकार के होते हैं। आज तक आपने इतने प्रकार नहीं किए होंगे या नहीं पढ़े होंगे जितने अपन इसमें कर लेंगे। ए लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स अपन इस क्लास में करेंगे। तो पहला है संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती है। नॉर्मली अपन इसे, चलो ये संसार की सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना, तो इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। संसार की जितनी भी संख्याएं हैं इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वास्तविक, दूसरी है काल्पनिक। वास्तविक का मतलब जिनका अस्तित्व है, काल्पनिक जिसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी मानते हैं कि ये हो सकती है। काल्पनिक संख्याएं, इनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता है लेकिन फिर भी मानते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं, इसे आयोटा कहते हैं। अंडर रूट में जो भी संख्याएं होती है माइनस वाली, वह सारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आई का मतलब क्या है यहाँ पर, आयोटा। वास्तविक संख्याएं कोई भी मान लो आप, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम करेंगे एक एक प्रकार की संख्या, एक एक प्रकार की कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले पहला प्रकार है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसे हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं, एक से लगाकर अनंत तक की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल का मतलब ही क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं। और कौन कौन सी, एक से लगाकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे टाइप की होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू होल नंबर कहते हैं। पूर्ण मतलब सभी। नेचुरल का मतलब तो क्या था, 1 से लेकर पूर्ण कब हो जाएगी, जब इसमें जीरो भी ऐड कर देंगे तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगी, अनंत तक। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही संख्या का अंतर है, वह है 0। क्योंकि यह अभी तक पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि इसमें जीरो ऐड नहीं था। इसलिए अपन ने क्या किया, जीरो ऐड किया और इसको पूर्ण संख्या बना दिया, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से लगाकर अनंत तक। अब देखेंगे पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण अंक, पूर्णांक संख्याएं जिसे हम इंटीजर भी कहते हैं। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण अंक संख्याएं, इन्हें हम नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं, यानी इसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं। यह एक नंबर लाइन है, बीच में 0, इधर वाली संख्याएं माइनस में, इधर वाली प्लस में। मतलब लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड
प्लस, ये अनंत तक जाता है, इधर भी ये माइनस अनंत, यह प्लस अनंत। यह सारी कहलाती है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। इन्हें हम नंबर लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी संख्याओं को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करते हैं? तो आंसर होगा इंटीजर। अब यह 3 प्रकार की होती है। पहली तो है जीरो, यह न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? नोट जीरो न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1, 2, 3 से लगाकर अनंत तक, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं -1 से लगाकर माइनस अनंत तक। यह होगी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर को 3 भागों में बांटा, एक तो जीरो, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना? तो पूर्णांक संख्याएं 3 भागों में बांटा गया, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं और जीरो, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। नेक्स्ट देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए, किसका? वही तो देखना है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं का, एक का और इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। एक तो स्वयं का, एक का और किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, क्योंकि एक में किसी का एक का ही भाग जाता है, 2 में एक का, 2 का स्वयं का ही जाता है, 3 में, 4 में। 4 ऐसी संख्या है पहले जिसमें एक का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है और 4 का भाग जाता है। अपना नियम क्या है? स्वयं का, स्वयं 4 हो गए, एक का 1 हो गया, किसी अन्य संख्या का, किसी अन्य संख्या कौन सी है? 2। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। आगे आप कोई भी देख लो, 6, 8, 10, 12, 16, 15, 20, 100, यह सभी क्या है? भाज्य संख्याएं, जिसमें स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। आगे समझ में? भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। नेक्स्ट देखेंगे अभाज्य संख्या। इसके 2 वीडियो बनेंगे। संख्याओं के कम से कम 2 वीडियो में अपन करेंगे, क्योंकि एक में करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे अपन इसमें, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए। अगर लिखना चाहूँ तो मैं स्वयं तथा एक के अलावा किसी
अन्य संख्या का भाग स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ बता दूंगा। सम अभाज्य संख्या एकमात्र यह यूनिट है जिसके अंदर थ्योरी पार्ट है। इसके अलावा कोई यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें आपको इतनी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन करने रहेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, यह सभी है अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना। इससे कुछ फैक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे 1 से लगाकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लगाकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 से लगाकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लगाकर 25 तक हैं टोटल 9 अभाज्य संख्याएं। 1 से लगाकर 50 तक कितनी है, तो आंसर होगा 15 अभाज्य संख्याएं। 1 से लगाकर 75 तक 21 और 1 से लगाकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी? 168 अभाज्य संख्याएं हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट कर लो। आप वीडियो को पॉज कर भी लिख सकते हो थोड़ा सा। अगर मैं लिखने के लिए रुकूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभाज्य संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यह सभी भी क्या अभाज्य संख्याएं। और 1 से लगाकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लगाकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 हो गया। 29 क्या 25 से आगे। और 1 से लगाकर 50 तक 15, 75 तक 21, 100 तक 25, ये इम्पोर्टेंट है। और 1000 तक 168। अब पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। एक बार आप इनको देख लो। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? 2 प्राकृतिक संख्याएं, 2 नेचुरल संख्याओं का HCF में से अगर एक हो तो वह को प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 2 प्राकृतिक संख्याओं का लिखूं क्या? 2 प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक हो, नेक्स्ट यूनिट इसी की है, मैसा लैसा एक हो तो वह क्या कहलाती है?
सह अभाज्य संख्याएं, जैसे 2, 5, इनका एचसीएफ कितना आता है? में से 1। अगर आप सबको आता है, अगर फिर भी नहीं आता तो नेक्स्ट यूनिट में से निकालना ही पड़ेंगे। 3, 7, 4, 9, यह सभी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म युग्म अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब क्या होता है? सबको पता है, 2। ट्विन प्राइम नंबर। अगर कोई किसी को लग रहा है कि स्पीड काफ़ी स्लो है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, और जिसको फास्ट लग रहा है वो स्लो करके भी देख सकते हैं। यूट्यूब ने ये फैसिलिटी अपने को उपलब्ध करा रखी है। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन का मतलब 2। 2 अभाज्य संख्याओं, युग्म अभाज्य संख्या मतलब जिन अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो वह युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना है? 3, 5 में से 3 गई तो 2, तो यह हो जाएगी ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 5 और 7 अंतर 2 का, 11 और 13 अंतर 2 का। ठीक है ना। अब अपन देखेंगे छोटी छोटी जो सबको पता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है आपको सब कुछ बताने का। सम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे हम कहते हैं इवन नंबर, सम संख्याएं। इवन नंबर। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इवन नंबर जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सब हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है ना। सम संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए उसे क्या कहते हैं? तो सम के आगे लग जाएगा वी, विषम। विषम संख्याएं, सॉरी विषम ऐसे लिखते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ओड नंबर। विषम संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब पूरा पूरा 2 बार। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है ना। जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो सभी विषम संख्याएं। नेक्स्ट हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0।
मतलब परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जिसे हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं और हर कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे -1 p है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, उसका मतलब क्या होता है 1। क्यों 0 है क्या? नहीं, इसका मतलब ये क्या परिमेय संख्या है। 2, 3, 7/9, 3/8, यह सभी क्या होती है परिमेय संख्या। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1। तो हो गया ना p/q के रूप में। और q 0 है क्या? नहीं, तो ये भी क्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल अपन ने देखा -1, 2, 3, 7/9, 3/8, -4/17, यह सभी होती हैं परिमेय संख्याएं। यह कितने प्रकार की होती है परिमेय संख्याएं? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है? 2, 3, -4/-9, यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस की हो जाएगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? -3, 7/-4, -4/7, यह सभी होती हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते मतलब वह होती है अपरिमेय संख्याएं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल S से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल दो प्रकार से दे सकते हैं इसका, एक तो बीजीय अपरिमेय, एक संख्यात्मक अपरिमेय। चलो ठीक है, पहले एग्जाम्पल बता देता हूँ इसका। पाई का मान कितना होता है? 22/7। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो आप अभी इसको भूल जाइए। पाई 5.43218924 इसे चलते रहेगा। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब ये कहाँ तक जाएगी अनंत तक, ये अपने को पता नहीं। ठीक है ना। पाई हो गया, ये संख्या होगी, ये है अपरिमेय संख्या। इसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं टाइप्स। एक तो था बीजीय अपरिमेय संख्या। बीजीय अपरिमेय संख्या का मतलब जिसमें हम संख्या नहीं लिख सकते हैं, उसका कोई सिंबल लिखते हैं, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, ये होगी बीजीय अपरिमेय संख्याएं। और संख्यात्मक अपरिमेय संख्या, संख्यात्मक अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं अभी बताया था। एक तो रूट के अंदर वह संख्या है जिसका अपन डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका कुछ मान होता नहीं होता, तो ये होती है अपरिमेय संख्या। √7, √11, √3, √5, जिसका हम डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते। उसके अलावा दूसरी है पॉइंट के बाद वह संख्या जिसका कोई अंत नहीं हो,
लगातार न तो रिपीट हो और न कोई अंत हो। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की होती है, एक तो बीजीय अपरिमेय संख्याएं पाई ई, संख्यात्मक अपरिमेय संख्याएं रूट के अंदर वह संख्याएं जिसका मान नहीं निकलता हो, √7, √11, √5, √10 और दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं जिसका कोई अंत नहीं हो, वह सभी आती हैं अपरिमेय संख्या के अंदर। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम संख्या के प्रकार को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।